जय श्री राम, जय महाकाल। भक्त वत्सल यूएस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने की कोशिश करूंगा जो मुझे पर्सनली कई भाई बहनों के कमेंट थे कि भैया हम पूजा पाठ प्रॉपर तरीके से पहले जैसे कर रहे हैं, मगर जैसे पहले हमें भगवान के अनुभव होते थे वैसे अब हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं। तो आज यही बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना एवं देखना, स्किप करके वीडियो बिल्कुल भी ना देखना, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। देव दर्शन क्या होता है? जब हम पहले नई नई पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं ना, हमें एक उमंग जगती है मन के अंदर से। उस समय क्या होता है, हमारा भाव भगवान के प्रति एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा होता है। इस तरीके से जैसे नई नई चीज सीखने में हमारी रुचि बढ़ती है ना, उसी प्रकार से जब हम नई नई कोई चीज सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो हमारी उसके अंदर बहुत ज्यादा रुचि होती है। हम अच्छी तरीके से सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम सीखना हमारे को आ जाता है और हम धीरे धीरे पक्के होते चले जाते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी कार्य के अंदर, वैसे हमारा दिल उठता चले जाता है। इसी प्रकार से जब हम साधना क्षेत्र के अंदर एवं भक्ति मार्ग के अंदर आते हैं ना, तो हमारा एकदम से, चाहे किसी को देखम देखो या फिर ऑटोमेटिक हमारे अंदर से भाव उत्पन्न हुए हो कि भगवान से हम मिले, भगवान से हम बात करें, भगवान को हम देखें, एवं भगवान कैसे दिखते हैं साक्षात्कार हो करके या फिर मूर्ति के माध्यम से एवं तस्वीर के माध्यम से, प्रतिमा के माध्यम से, तो हम देखते ही देखते हैं, मगर किस प्रकार से भगवान की हमें कृपा प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो क्या करते हैं जो नए नए साधक होते हैं, भाई बहन होते हैं ना, वो नए नए मंत्र कहीं से भी ले करके और जाप करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नया नया जो मंत्र होता है ना, वो एक खुली किताब की तरह होता है। आप जैसे ही उस मंत्र को करना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका एकदम से प्रभाव आपके पास आता है। किस रूप में? भगवान के देव दर्शन रूप में। ठीक है, देव दर्शन आपको जब भगवान के होने लगते हैं, भगवान के देव दर्शन दिखने लगते हैं, भगवान सपने में आकर के आपसे मिलने लगते हैं, आपको कहीं ले जाने लगते हैं, आपको अपनी गोद में बिठा करके कुछ खिला रहे होते हैं या फिर कहीं पर हाथ पकड़ के आपको ले जा रहे होते हैं, बहुत चीजें अनुभव होती है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, अब मनुष्य कुछ चंचल भी होता है। ठीक है, जब किसी को देवदर्शन होने लग जाते हैं ना थोड़ी से तपोबल के बाद, तो आदमी अपने घर परिवार के, अपने यार दोस्तों को एवं किसी भी व्यक्ति को अपने स्वप्न एवं जिस सपने के अंदर भगवान से आपकी मुलाकात हुई है, भगवान से आपकी बात हुई है, वो सब बताने लग जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो आपको देव दर्शन हो रहे थे ना, वो देव दर्शन बंद होते चले जाते हैं। क्यों? जो भगवान आपसे मिल रहे थे ना, वो भगवान आपको यह देखते हैं कि ये व्यक्ति सबको, हर एक किसी को बताए जा रहा है, मैं केवल इसके लिए आया हूं, मगर यह सबको बताया जा रहा है। ठीक है, कुछ तो होता है आप किसी को बता देते हो अनुभव, कुछ इस कारण से भी होता है। ठीक है, अब कुछ इस कारण से भी होता है आपकी जैसे कि श्रद्धा है गणपति महाराज में। ठीक है, आपकी श्रद्धा प्रॉपर गणपति महाराज में है और आपको गणपति महाराज के देव दर्शन भी हो रहे हैं, वो महसूस भी हो रहे हैं, आपको तरंगे भी आ रही है, कई दफा आंख बंद करने पे उनकी लाल पीली हरी नीली रोशनियां भी नजर आ रही है, या फिर आंख बंद करने पे आपको हल्के हल्के दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है, आकृति रूप में। अब क्या होता है, आपके इष्ट देवता बन गए गणपति महाराज। ठीक है, मगर आप गणपति महाराज से तो प्रेम कर रहे हैं, दूसरे देवता से प्रेम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसे? जैसे कि गणपति महाराज से आप प्रेम कर रहे हैं, तो आपको शंकर भगवान से भी प्रेम करना पड़ेगा, माता पार्वती से भी प्रेम करना पड़ेगा, नंदी महाराज से भी प्रेम करना पड़ेगा, कार्तिक भगवान से भी प्रेम करना पड़ेगा, मगर आपकी श्रद्धा केवल और केवल गणपति महाराज में है। और आप अगर किसी मंदिर के आगे से निकल रहे हैं तो वहां पर हाथ नहीं जोड़ रहे, चाहे वो दुर्गा माता का हो, हनुमान जी का हो, आपको तो केवल
गणपति महाराज से प्रेम है। ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, उस कारण से भी आपके दिव्य अनुभव बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक से प्रेम कर रहे हो और दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे ना, तो आपके भगवान रुष्ट हो जाते हैं आपसे। क्यों? क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं ना, वो सारे एक हैं, एक ही फैमिली के हैं, एक ही लोक से हैं वो सारे के सारे। ठीक है, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, बड़ा छोटा नहीं समझते, मगर ये बड़ा छोटे का भेदभाव केवल इंसान करता है। ठीक है, इस कारण से भी आपके अनुभव रुक जाते हैं। ठीक है, कभी भी अगर आप किसी भी देवी देवता को मान रहे हो ना, तो कभी भी किसी में भी भेदभाव नहीं करना, ये छोटा देवता है या फिर ये बड़ा देवता है, शक्ति प्रॉपर एक समान होती है। और एक बात और, कभी भी आप जैसे गणपति महाराज का एक मंत्र कर रहे हैं, ठीक है, उस मंत्र को जपते 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 उस मंत्र के अंदर शक्ति आ जाती है। ठीक है, अब आप यह सोचते हैं गणपति महाराज से तो प्रेम कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि गणपति महाराज से आपके इष्ट देवता कोई भी हो सकते हैं, दुर्गा माता हो सकती है, हनुमान जी हो सकते हैं, शंकर भगवान हो सकते हैं। ठीक है, आप जो मंत्र कर रहे थे, चाहे गणपति महाराज का कोई सा भी मंत्र कर रहे हैं, अब उससे आपको ज्यादा अनुभव नहीं हो रहे, अनुभव तो हो रहे हैं, मगर आपके मन के अंदर एक विचार आ रहा है कि आपको अनुभव ज्यादा नहीं हो रहे। अब आपने उस मंत्र को छोड़ करके गणपति महाराज का दूसरा मंत्र ले लिया। अब जब आपने गणपति महाराज का दूसरा मंत्र लिया ना, तो जो आपने कई समय में उस एक मंत्र को जप जप के रट रट के उसके अंदर एक ऊर्जा पैदा करी थी ना, उस ऊर्जा के स्रोत को आपने साइड में रख दिया और दूसरा मंत्र चालू कर लिया। समझने की कोशिश करना क्या समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एक मंत्र को हटा दिया जिसके अंदर पावर थी, अब आप दूसरे मंत्र को लेकर के बैठ गए, उसको जपने लग गए। आपको वो ही मंत्र कंटिन्यू करना है। ठीक है, जब तक आप उस मंत्र को कंटिन्यू करेंगे ना, जब तक उस मंत्र के अंदर और ज्यादा ताकत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको कहने का अर्थ मेरा यह है कि जो आप मंत्र कर रहे थे ना, वो ही मंत्र आपको कंटिन्यू रखना है, उसके अलावा कोई मंत्र नहीं लेना है, मंत्र आपको चेंज नहीं करना है। क्योंकि मंत्र बार बार चेंज करने से आपको नुकसान होता है, आपके समय का नुकसान होता है, आपको अपने इष्ट देव की तरंगों का नुकसान होता है। ठीक है, तो आप जो मंत्र कर रहे हैं ना, आप ये ना सोचें कि पहले अनुभव हो रहे थे अब अनुभव नहीं हो रहे। अनुभव भले ही ना हो, मगर उसकी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर बढ़ती चले जा रही है, इतनी भर रही है, इतनी भर रही है कि आप सोच नहीं सकते। क्यों? आपकी दृष्टि नहीं खुली, आप देख नहीं सकते। समझ रहे हो मेरी बात? समझने की कोशिश करना। आपके अंदर शक्ति उतनी है, उससे और ज्यादा बढ़ गई है, मगर आप कभी भी ये नहीं सोचना कि इस मंत्र से हमें अब अनुभव नहीं हो रहे। ठीक है, आपके पास शक्ति उतनी है, आप भगवान की सेवा करते रहें। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान स्वयं आपसे बात करेंगे, चाहे वो कान के माध्यम से हो, आपको दृष्टि के माध्यम से हो, आपको खुली आंखों से दिखने के माध्यम से हो, कैसे न कैसे करके अपने संकेत जरूर देंगे। आज अनुभव नहीं हो रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मगर आप अपने नियम से नहीं हटना, जो मंत्र कर रहे हो वो करते रहना। ठीक है, मेरा बताने का उद्देश्य आपको यही था कि बीच बीच में कोई मंत्र चेंज ना करें। आज आपको अनुभव नहीं हो रहे, पहले हो रहे थे और दोबारे अनुभव होने भी लग जाएंगे, चिंता ना करें, क्योंकि मंत्र और देवता दोनों आपको आजमाते हैं कि अब हम इसको अनुभव नहीं करा रहे तो कहीं ये हमारे को छोड़ के तो नहीं जाएगा। समझने की कोशिश करना। तो एक देवता को पकड़ के चलो, छोड़ना नहीं। आजकल चलन चल रहा है, एक देवता अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा अच्छा लग रहा तो दूसरे को पकड़ लो, तीसरा अच्छा नहीं लग रहा तो तीसरे को पकड़ लो। इस तरीके से चलन चल रहा है, ये चलन बिल्कुल बंद कर दो। एक को मानोगे ना तो सब आके खड़े हो जाएंगे। सबका सम्मान करो, मगर मानो एक को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भाई हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एवं शेयर करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।